ऐसे केसेस स्पेसिफिक कंपाउंड में आने वाले हैं जिसमें ना तो हम नाइट्राइल बोल पाएंगे ना तो हम साइनो बोल पाएंगे, तो वहां पे हमें मजबूरी में क्या बोलना पड़ेगा, कार्बोक्सी बोलते हैं। और जब ये आज इस हालात में, जिस हालात में हम खड़े हैं, इस हालात में आपको कि भाई 2 पॉइंट एकदम माइंड में आप रख लो, पूरा क्लास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, वहां सोचे भी नहीं थे, ऐसे जाके 1 2 3 4 5 कर दिए थे, लेकिन यहां सोचना पड़ेगा। लेकिन आज उसे COOH के मुकाबले हम एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। और OH का नाम आप सभी को पता है, अब बाकी पूरा नाम तो आप आज सीखे ही हैं, तो ये इसका आईपैक में बनेगा। तो तैयार रहिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। आप ये जो 1 2 3 है, इसको आप ऐसे बाहर भी आपको ऑप्शन में दिखा मिल सकता है, सब्जी खरीदो तो धनिया वगैरह फ्री दिया जाता है, वैसे ही भाई वो 4-5 क्वेश्चन का मैं अलग से सेट बना दूंगा, वो 40 क्वेश्चन की गिनती में नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, अब हम लोग आईपीएससी के लास्ट सेक्शन पे पहुंच चुके हैं और लास्ट सेक्शन में हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के आईपीएससी नेमिंग सीखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपके नीट एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी आपके नीट एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भैया इन कंपाउंड्स को हमने स्पेसिफिक कंपाउंड क्यों बोला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं बोला, जैसे आज तक इंट्रो में बोलते आ रहे थे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईपीएससी नेमिंग करनी है। आज देखिए मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ना बोल के क्यों बोला कि ये स्पेसिफिक कंपाउंड है। तो ये क्यों है स्पेसिफिक कंपाउंड और इस तरह के स्पेसिफिक कंपाउंड्स के आईपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं, वही सीखना है हमें, क्योंकि ये आपके नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि इस तरह के स्पेसिफिक कंपाउंड्स की आईपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं। यहां पर आप सभी को एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि भाई आज यहां पर स्पेसिफिक कंपाउंड इसका नाम क्यों बोला और क्या फर्क है इसके आईपीएससी में और जो अभी तक सीख के आए हैं उसके आईपीएससी नेमिंग में। सबसे पहले एक बात बताइए, आपको मैंने यहां पे प्रायोरिटी सिखाया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप्स के कुछ इस तरह होते हैं, जिसमें आप लोग कहते थे कि COOH नंबर 1 होता था, सबसे ज्यादा हम COOH को प्रायोरिटी देते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद मैं 1-2 और लिख दे रहा हूं, जैसे साइनाइड आता था फंक्शनल ग्रुप और उससे भी जूनियर कौन होता था, CHO। इस तरह मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सिखाया था। तो यहां पे सीनियर कौन है, COOH। तो मान लीजिए कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर COOH भी बैठा है और CN भी बैठा है, तो फिर ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता था और ये जूनियर हो जाता था प्रायोरिटी के हिसाब से। और जब ये जूनियर हो जाता था तो फिर इसको हम एक सब्स्टिट्यूएंट समझते थे, इसको हम एक फंक्शनल ग्रुप नहीं समझते थे। तो यहां जरा सीनियर जूनियर के खेल से समझना कि सपोज हमारे सामने जैसे मान लीजिए साइनाइड ग्रुप है, तो इस साइनाइड ग्रुप का नाम हम लोग पहले सीख चुके हैं कि भाई इसके 2 नाम हमने सीखे थे। पहला सीखा था नाइट्राइल, ठीक है, और दूसरा सीखा था इसका नाम साइनो। अब इसको नाइट्राइल कब बोलते थे, जब साइनाइड ही वहां पर साइनाइड ही सबसे ज्यादा, साइनाइड को अगर किसी एग्जांपल में प्रायोरिटी मिल रही थी, तो अगर साइनाइड को प्रायोरिटी मिल रही है, मान लीजिए उस एग्जांपल में साइनाइड और CHO दोनों ग्रुप लगे हैं, तो भाई प्रायोरिटी किसको ज्यादा दी जाती है, साइनाइड को। तो जब साइनाइड प्रायोरिटी पाता था तो उसका नाम नाइट्राइल हुआ करता था। लेकिन मान लीजिए किसी एग्जांपल में साइनाइड के साथ साथ COOH भी है, तो यहां COOH सीनियर है, इसलिए ये प्रायोरिटी पाएगा और ये जूनियर बन जाएगा। और ये जब जूनियर बनता था तो जूनियर के हिसाब वाला नाम इसको क्या बोलते थे, साइनो। लेकिन आज आप लोग एक और सीखने जा रहे हो, कार्बोनाइट्राइल। ये क्या हुआ, ये नहीं समझ में आया, क्या हुआ जरा देखिए। सबसे पहले आराम से देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे इसका नाम बता दो, CH3CN का, आप कहेंगे सर यहां तो बस एक ही फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, तो यही सीनियर है, यही सब कुछ है यहाँ पे, और कार्बन कंटेनिंग वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो सर कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट करिए, अब फटाफट इसका नाम बताइए। तो हमने नंबरिंग स्टार्ट किया, 2 कार्बन की चेन मिली, तो पहले इसका पेरेंट नेम लिख दिया एथेन, और उसके बाद जब यही सीनियर हुआ करता था तो इसका सीनियर वाला नाम क्या था, नाइट्राइल। वो नाइट्राइल आप यहां नाम जोड़ देते थे, तो इस तरह इसका नाम बन गया इथेन नाइट्राइल। बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर मैं कुछ क्वेश्चन में ऐसा कर दूं कि भाई CH2 भी है, इधर साइनाइड है और इधर क्या है, COOH है। अभी मैंने बताया कि ये जो COOH है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है साइनाइड से, तो COOH क्या होता है आपका, सीनियर होता है। सीनियर होता है तो जिस केस में अगर ये सीनियर हो गया तो बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसे हम सब्स्टिट्यूएंट समझते हैं। मान लीजिए किसी एग्जांपल में ये तीनों ग्रुप मौजूद, तीनों फंक्शनल ग्रुप होते तो ये सीनियर है, तो ये तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया। बाकी ये दोनों भले ही फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन अब ये दोनों उस एग्जांपल में सब्स्टिट्यूएंट की तरह गिने जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहां पर देखो इन दोनों में कौन सीनियर है, COOH सीनियर है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह गिने जाएंगे, और अगर इसके पास कार्बन है तो उस कार्बन पे नंबरिंग भी नहीं होगी। पहले यही सीनियर था तो उसके कार्बन को नंबर मिला था, आज ये जूनियर है तो इसके कार्बन को नंबर तक नहीं देंगे। तो इसकी नंबरिंग करते थे तो कैसे करते थे भाई, इसको हम लोग सीखते थे। सर देखिए कार्बन कंटेनिंग सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले इसके कार्बन को नंबरिंग दीजिए 1 और फिर बोलिए 2, और ये भाई साहब बन गए सब्स्टिट्यूएंट। जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते थे तो इसको साइनो बोला जाता था। तो ये साइनो भाई साहब कहां लगे, 2 नंबर पे। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, तो हमने लिख दिया 2 साइनो,
और फिर इसका नाम 2 कार्बन है, एथेन लिख दिया, एथेन। और आप भी जानते हैं COOH को हम लोग जब ये सीनियर होता है तो क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, तो वो जोड़ दिया, ओइक एसिड। ये सब तो बात सर समझ में आ गई। अब देखो भैया फटाफट जो बात मुख्य है, वो मेन बात क्या है। जब तुम सीनियर थे, जब तुम ही सीनियर थे, तुम्हारा नाम नाइट्राइल होता था। जब तुम्हारे मुकाबले कोई बढ़िया फंक्शन ग्रुप आ गया तब तो तुम हार गए, और तुम हार गए तो तुम्हारा नाम हमने क्या लेने लगे, साइनो, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में तुम हार गए। अब आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां बेचारा ये हार भी नहीं रहा है और उसका नाम हार भी नहीं रहा है और ना जीत रहा है। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखिए। जब ये जीत रहा था नाइट्राइल नाम दिया था, जब ये कभी हार गया था साइनो बोला था। तो ये हारेगा कब, ये हारेगा तभी ना जब इससे कोई सीनियर फंक्शन ग्रुप लगा होगा, और नहीं हार रहे हो तो तुम्हें हम नाइट्राइल बोलेंगे। अब इस एग्जांपल को देखिए, क्या इस एग्जांपल में आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, क्या साइनाइड से, साइनाइड के अलावा कोई और फंक्शन ग्रुप लगा है इसमें, इस पूरे एग्जांपल में नहीं लगा है। तो डेफिनेटली अगर साइनाइड से मतलब महान प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप इसमें नहीं लगा हुआ है तो आज इस साइनाइड को हमें नाइट्राइल बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आज हम नाइट्राइल नहीं बोल पाएंगे। सर नाइट्राइल नहीं बोल पाएंगे तो सर इसको फिर साइनो बोलो। अरे भाई साइनो तो हम तब बोलते हैं जब यहाँ पे कोई सीनियर फंक्शन ग्रुप होता तब हम इसको साइनो बोलते, आज साइनो भी नहीं बोल सकते। तो ऐसे केसेस में जरा भी आपको दिखा रहे हैं, ऐसे केसेस में इसका एक तीसरा नाम आता है, वो क्या है, कार्बोनाइट्राइल। अब आपको ये देखना है कि ऐसा केस क्यों क्रिएट हुआ, ठीक है। तो आप फर्क दिखा दिया, ऐसे केसेस स्पेसिफिक कंपाउंड में आने वाले हैं जिसमें ना तो हम नाइट्राइल बोल पाएंगे ना तो हम साइनो बोल पाएंगे, तो वहां पे हमें मजबूरी में क्या बोलना पड़ेगा, कार्बोनाइट्राइल। आइए देखते हैं वो सारे केसेस। अब हम लोगों को बस वो सिचुएशन फील कर लेनी है कि कब हमें ये नया नाम बोलना है जो आज हम सीख रहे हैं। क्लियर। तो अब एक बात बताइए, IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमने क्या सीखा, IUPAC ने हमें यही सिखाया कि भैया कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुनना जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्सिक्वेंट हो। तो IUPAC नेमिंग के आधार पर हमने जब इसमें कार्बन चेन देखा तो हमें नजर आया कि भाई यही सबसे लंबी चेन बन सकती है। देख लीजिए 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, जबकि इधर जाओगे 1 2 3 4 तो 4 कार्बन की चेन मिलेगी। तो हमें सबसे लंबी चेन कार्बन की यही नजर आई, ठीक है। फिर हमसे IUPAC ने कहा कि अब तुम अगर नाम लिखना चाहते हो तो इस पे पहले नंबरिंग करो। तो हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4 एंड 5। जैसे ही हमने नंबरिंग किया ये साइनाइड बेचारा रोने लगा, ये साइनाइड बहुत तेज तेज रोने लगा। हमने पूछा क्यों साइनाइड, क्यों रो रहे हैं? तो वो कह रहा है साइनाइड कि भैया एक बात बताइए, मैं भी तो इन्हीं जैसा हूं, मेरी काबिलियत, ये साइनाइड कह रहा है मेरी काबिलियत भी तो इन्हीं लोगों के बराबर है, तो फिर गवर्नमेंट ने इन्हीं लोगों को क्यों नौकरी दी, मुझे नौकरी क्यों नहीं दी। ये बात तो सही में सही निकली। सही बात, गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ कि हाँ भाई इन तीनों की जब योग्यता सेम है, एबिलिटी सेम है, तो आपने 2 को ही नौकरी क्यों दिया, इसको नौकरी क्यों नहीं दिया, इसको नौकरी से बाहर क्यों रखा, इसका कारण क्लियर नहीं है। तो इसलिए इस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर तुम तीनों को नौकरी नहीं दे पा रहे हो तो भाई तीनों को नौकरी मत देना, अगर दे रहे हो तो तीनों को नौकरी दो, नहीं तो फिर तीनों में से किसी को भी नौकरी मत देना, मतलब तीनों में से किसी पे भी नंबरिंग मत करना। तो ये वो सिचुएशन था जब आपको इस CN को क्या बोलना था, कार्बोनाइट्राइल। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि अगर यहां पे साइनाइड ही सीनियर फंक्शन ग्रुप होता, ठीक है, तो इसको अगर नंबर मिल रहा होता तो आप नाइट्राइल बोल रहे होते। क्लियर। अगर इससे कोई सीनियर फंक्शन ग्रुप यहां होता तब आप इसको क्या बोल रहे होते, इसको साइनो बोल रहे होते। आज तो ये दोनों ही सिचुएशन नहीं है, और दोनों ही सिचुएशन नहीं है, ना तो हार रहा है ना तो जीत रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको साइनाइड को क्या बोलना है, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो इस केस में हमारे लिए जो मेन पेरेंट कार्बन चेन बनेगी वो यही बनेगा, और इन तीनों को हमें अपने चेन से बाहर रखना पड़ेगा, इन तीनों पे आपको नंबरिंग नहीं डालनी है। क्लियर। तो अब यहां देख लीजिए, इतनी बातें तो हम लोग इसको फील करने के लिए सीख रहे थे, तो इतना टाइम अब आपको वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए बस आपको ये एक लाइन पढ़ना है, और क्या कह रहे हैं, ये अगर 3 या 3 से ज्यादा, क्या बोला, अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग, यहां सेम लिख लेना, अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप चेन से सीधे जुड़े हो, ये रही आपकी चेन, ये भी सीधे जुड़ा है, ये भी सीधे जुड़ा है, ये भी सीधे जुड़ा है ना। तो अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप चेन से सीधे जुड़े हो तो भैया नंबरिंग करते समय इन तीनों को अपनी चेन से बाहर रखना, इन तीनों को एक्सक्लूड कर देना, बाहर कर देना। क्लियर हो गया। और ऐसे सिचुएशन में आपको नए नए नाम बोलने हैं, जैसे अभी आपने देखा कि साइनाइड के केस में हमने क्या बोला था, कार्बोनाइट्राइल। एल्डिहाइड के केस में आपको कार्बोएल्डिहाइड बोलना है, मतलब सी 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 आ रहा है तो सभी के नाम देखो सी से ही स्टार्ट हो रहा है, ऐसे तैयार कर लो।
CN तो कार्बोनाइट्राइल, CHO तो कार्बल्डिहाइड, COOH तो कार्बोक्सिलिक एसिड, COX का मतलब एसिड हैलाइड है, यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, ClBrI कुछ भी हो सकता है, तो COX होगा तो कार्बोनिल हैलाइड, और ये भी देखो एस्टर है तो फिर इसको क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलेट। ये 5 नए नाम आपको तैयार करने हैं और ये सेशन हो गया यहीं खत्म। अब बस आपको मैं फटाफट सिखा दे रहा हूं कि कैसे आपको नेमिंग करनी है। अब फटाफट हम लोग इनकी नेमिंग कर लेते हैं। अभी सारी सिचुएशन आपने सीख लिया है। यहां पर आपको जो पेरेंट कार्बन चेन बनेगा वो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तीनों CN डायरेक्टली चेन से जुड़े थे और तीनों CN को हम नंबरिंग दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको चेन से बाहर रखेंगे। तो बताइए पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, और नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3। अगर इधर से देखोगे तो 1 पे CN है, 2 पे CN है और 3 पे CN है। अगर आप कल को यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो 1 पे ही CN मिलेगा, 2 पे ही CN मिलेगा और 3 पे ही CN मिलेगा। तो नंबरिंग कहीं से भी करिए, सेम पोजीशन पे ही साइनाइड मिल रहे हैं। तो चलिए पहले 3 कार्बन की चेन है, इसके पेरेंट का नाम लिखते हैं, और इसका पेरेंट कौन बनेगा आज, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन को हम प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन के बाद प्रोपेन पर 1 पर 2 पर और 3 पर, यानी 1, 2, 3, 3 पर 3 क्या हो गया, ट्राई। और साइनाइड का नाम मैंने आपको सिखा दिया है, क्या बोलोगे साइनाइड का नाम, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, क्लियर, कार्बोनाइट्राइल। ये हुआ इसके इस स्पेसिफिक कंपाउंड का स्पेशल नाम। नेक्स्ट देखना जरा, ये क्वेश्चन भी वही सेम मिला, यहाँ पे 3 सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो इन्हें तीनों को हमें अपने चेन से बाहर रखना है। तो फिर ये बना मेरा चेन, ताकि ये लोग बाहर रह सके। ये चेन बना, नंबरिंग डाला, सेम सिचुएशन है 1 2 3, तो 1 2 3 किया। इसके पेरेंट कार्बन का नाम लिखा, क्या है, प्रोपेन, वो लिख लिया प्रोपेन। प्रोपेन के बाद प्रोपेन पर 1 2 और 3 पर क्या लगे हुए हैं, 3। अब CHO का नाम मैंने क्या सिखाया था, कार्बल्डिहाइड, तो ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया, कार्ब एल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया, क्लियर। CHO के कितने नाम होते थे आपको पता है, CHO के 3 नाम, 2 नाम तो पहले सीख चुके हैं। पहला नाम सीखे थे जब CHO सीनियर होता था तो अल बोलते थे, कहीं CHO जूनियर होता था तो इसको फॉर्माइल बोलते थे, और आज जिस हालात में हम लोग खड़े हैं उसमें हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कार्ब एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। नेक्स्ट अब आते हैं इस क्वेश्चन में, यहां पर भी सेम हालात दिख रहा है आपको, 3 सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे केसेस में हम तीनों COOH को अपनी मेन चेन का हिस्सा नहीं मानेंगे, बाहर रखेंगे। तो आज भी मेरा मेन चेन ये हुआ, 1 2 3 नंबर डाला, तुरंत पेरेंट का नाम लिखा, क्या है, प्रोपेन। और प्रोपेन पर कहां कहां ये लोग लगे हुए हैं उसको देख लो, 1 2 और 3 पर ट्राई, और इसका नाम क्या सिखाया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पूरा नाम लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह इन स्पेसिफिक कंपाउंड्स के आपको नाम लिखने थे। COOH के हम लोगों ने नाम क्या क्या सीखे थे, COOH के आज की क्लास से पहले नाम सीखा था, जब ये सीनियर होता था तो इसको ओइक एसिड बोला करते थे। जब COOH अगर कहीं जूनियर बनता है तो उसको कार्बोक्सी बोलते हैं, और जब ये आज इस हालात में, जिस हालात में हम खड़े हैं, इस हालात में आपको कार्बोक्सिलिक बोलना है, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हमने अधूरा बोला था कार्बोक्सी, अब क्या बोलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस सिचुएशन को देख लो, कहीं इसके जाल में फंस मत जाना। हमने जो आज सीखा है उसमें सीखा है कि तीनों के तीनों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि COOH है, COCl है और COOH है। इसमें हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, COOH को देते हैं, और उसके बाद फिर ये एसिड हैलाइड को दिया जाता है। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे, COOH है। तो उसको अगर नंबरिंग पड़ रही है तो इसमें गुना क्या है, 1 2 3 4 5। इसके रोने की कोई वजह ही नहीं है, ये रोएगा भी तो हम चुप करा सकते हैं, कहेंगे भाई तुम्हारे नंबर कम आए हैं, तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, तो तुम्हें तो वैसे ही नौकरी नहीं मिल सकती थी। जिनके मार्क्स ज्यादा थे उनको जो है नौकरी मिली है। तो इस COOH के मार्क्स ज्यादा हैं, प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, तो इसलिए इनको आज नंबर मिल गया। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये आज रोएगा भी नहीं, कहेगा हाँ COOH को तो ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसलिए उसको नंबर तो मिलना ही चाहिए था। मुझे कम प्रायोरिटी मिलती है तो मुझे नंबर नहीं मिला, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन इस केस में देख लो, तीनों की योग्यता सेम थी, इसलिए हम नंबरिंग नहीं दे पा रहे थे। यहां पर तो ये 2 पहले ही जीत रहे हैं, देख लीजिए, ये COOH और COOH। तो भाई ऐसे केसेस में ये बन गया आपका क्या, सब्सीक्वेंट। और हम जानते हैं कि कभी भी एसिड हैलाइड होता है, एसिड हैलाइड, तो इसके भाई 2 नाम होते हैं। पहला नाम
जब अगर एसिड हैलाइड ये जो COCl है ये अगर वहां पे COX वहां पे सीनियर है तो हम यहाँ पे बोलते थे ऑयल हैलाइड। क्या बोलते थे? ऑयल हैलाइड। ये सीख चुके हैं हम लोग, ऑयल हैलाइड। और अगर COX कहीं जूनियर होता था तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? हेलो फॉर्मिल। क्या बोलते थे? हेलो फॉर्माइल ये बोलते थे। तो आज तो जूनियर मिला ना, ये जूनियर है कि नहीं है? तो हेलो के नाम पे क्या बोलोगे यार? क्या लगा है? Cl, तो बोलो क्लोरोफॉर्माइल। तो इस सब्सिक्वेंट का नाम पहले लिखते हैं और ये सब्सिक्वेंट 3 नंबर पे है, तो पहले सब्सिक्वेंट का नाम लिख के खत्म करो। 3 क्लोरोफॉर्माइल हो गया ना, 3 क्लोरोफॉर्माइल। और उसके बाद 1 2 3 4 5 5 कार्बन का पेरेंट है, तो आप क्या लिखोगे इसमें? पेंट या पेंटेन, जहां तक लिखना चाहो लिख लो, पेंटेन लिख लेना, ठीक है, पेंटेन। और उसके बाद इसको जब ये सीनियर होता था, COS सीनियर होता था, तो इसे हम ओइक एसिड बोला करते थे। बस आप ओइक एसिड जोड़ दीजिए, इसमें हो गया आपका नाम ओइक एसिड। क्लियर? अच्छा, एक बात और जान लेना, यहाँ पेंटेनोइक हम जरूर बोल रहे हैं, यहाँ पेंटेन की पूरी स्पेलिंग क्यों नहीं लिखा, पेंटेन ऐसे करके ओइक क्यों नहीं लिखा? तो इसके लिए भी एक रूल है, ये इंग्लिश का ग्रामर है कि भाई 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते, AEIOU। तो यहाँ पे ई और ओ एक साथ आ रहा है तो नहीं आ सकता था, इसलिए हमने ई हटा लिया। दूसरा हमने मतलब इजी वे के लिए क्या सीखा था कि भाई आगे को जोड़ना है, तो इसलिए हमने एक अक्षर हटा लिया, इसको लिख दिया। तो इस तरीके से ये इसका नाम हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला केस देखो, ये वाला केस भी थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को शार्प करिएगा। सेम सिचुएशन में हम यहां भी खड़े हैं। जब कभी भी आपको एक क्लोज चेन साइकिल हो और उससे अगर डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये वही सिचुएशन है जो आज हम लोग सीख रहे हैं। यहां पर भी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलना पड़ेगा। वो कैसे, आप जरा समझिए। आज से पहले मैं जब आपको सिखा रहा था साइक्लिक कंपाउंड को, तब मैंने कहा था कि मान लीजिए एक साइक्लिक कंपाउंड है और यहां पर मान लो कि 2 कार्बन की ओपन चेन है इस तरह, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे ये सिखाया करता था कि देखो भाई, यहां भले ही 6 कार्बन की चेन है, भले ही 6 कार्बन की चेन है, लेकिन जो ओपन चेन है, ओपन चेन, उसमें भले ही 2 कार्बन की चेन है, लेकिन उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड है। उसके साथ क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। तो हमारे लिए पेरेंट कार्बन चेन कौन बना था? ये बना था, ये पेरेंट कार्बन चेन बना था। तो ये तो सिखा रहे थे हम आपको, सही सिखा रहे थे। तो यहां भी आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए कि भले ही इसके अंदर 6 कार्बन है, लेकिन ऊपर देखिए, ये जो रिंग से जो बाहर होता है उसे ओपन चेन कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ऊपर देखिए, ऊपर भले ही एक कार्बन की चेन है, भले ही एक ही कार्बन है, एक कार्बन की चेन है, लेकिन वहां पे फंक्शन ग्रुप है, वहां महाराजा है, तो आपको इसी को 1 देना चाहिए था। जैसे हम लोगों ने यहां पर इसको 1 बोल दिया था, यहां पर हमने इस पे क्या लिखा था? 1, फिर लिखा था 2। क्यों? क्योंकि बाहर वाले ओपन चेन में, ये जो ओपन चेन है उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड था। भले ही उसके अंदर कार्बन कम थे, लेकिन उसमें मल्टीपल बॉन्ड है। तो हम आईपीएस में सीख चुके हैं कि लॉन्गेस्ट चेन का चक्कर उस केस में छोड़ देते हैं जब हमें छोटी चेन में ही फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिलने लगे। तो इसीलिए हमने इस पे नंबरिंग की थी। क्लियर? तो यहां पर भी वही सिचुएशन था। तो भैया ओपन चेन में 1 कार्बन था, तो इस पे नंबरिंग करनी चाहिए थी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप था। लेकिन जरा मेरी बात सुनिए, आप यहां पे 1 लिख करके दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? दुनिया को आप यही तो बताना चाहते हैं कि हमने COOH को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, यही तो बताना चाह रहे हैं। वही प्रायोरिटी देखिए आज भी मिल रही है। अगर हमने नंबरिंग यहां से कर दिया 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ऐसे नंबरिंग कर दिया, तो आज भले ही सामने ना, लेकिन मुंह पीछे हम इसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसी COOH के लिए ही तो आज यहां पे मैंने इसको 1 नंबर दिया है। तो भाई डायरेक्टली यहां COOH को 1 ना लिख के हमने अगर यहां 1 लिख दिया है, तो इसका भी मतलब यही है कि मैंने प्रायोरिटी इसी को तो दिया है। क्लियर बात समझे? लेकिन हाँ, अगर डायरेक्टली ना लगा होता, जैसे इस तरह की कोई सिचुएशन होती CH2 COOH, तो यहां पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली इससे नहीं लगा है, तो उस केस में तो भैया फिर आपको ओपन चेन पे ही नंबर डालनी पड़ेगी, फिर ये नंबरिंग ऐसा 1 2 चलेगा और ये वहां पे सब्सिक्वेंट बनेगा। लेकिन आज क्या सीखा हमने कि अगर कोई क्लोज रिंग है, मतलब क्लोज साइकिल वाली चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है, और उसके साथ अगर डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, तो फिर हम इसको मेन चेन मानेंगे और उसे आज वाला नाम बोलेंगे जो आज हम लोग सीख रहे हैं। क्लियर? तो इसका नाम क्या होगा बताइए? इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले इस पेरेंट कार्बन चेन का नाम लो, क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन बोला, ठीक है, ई हटा लो, साइक्लोहेक्सेन, और उसके बाद क्या बोलोगे? या ई लगाए रखो, कोई बात नहीं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आज सीखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर?
अब इसको देखो, यहां पर भी सेम है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली इस रिंग से लगी हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली इससे लगा हो तो भैया नंबरिंग आपको रिंग पे ही करनी है, 1 2 3 4 5 6। और इसको आज जो सीखा है वो वाला नाम बोलना है। आज हम लोगों ने क्या सीखा है, आपके नाम यहां पे सामने लिखे थे, बस इसी नाम को आपको याद रखना है। क्या नाम होगा, कार्बोनिल हैलाइड, ये लिखा है ना कार्बोनिल हैलाइड, तो यही नाम लिखना है आपको। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, 6 कार्बन की चेन है तो इसको नाम क्या देंगे, सबसे पहले पेरेंट का नाम लिखिए, तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, ये नाम हो गया इसका। और लास्ट में आप जोड़ दीजिए कार्बोनिल क्लोराइड, सी फॉर कार्बोनिल क्लोराइड, तो क्या हो गया कार्बोनिल क्लोराइड। ये इस तरीके से हमें करना था, क्लोराइड। क्लियर, ठीक। आगे देखिए, कोई केस और है क्या, हाँ सर ये देखिए, ये तो एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, ये एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है, और एस्टर वाला कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि डायरेक्टली रिंग से लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमें नंबरिंग इसी पे करनी है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, ऐसे नंबरिंग करनी है। और आपको भी पता है कि एस्टर में सबसे पहले हम उस सब्सिक्वेंट का नाम लिखते हैं जो ओ से लगा होता है, तो ओ के साथ कौन लगा है, C2H5। पहले इसका नाम लिख लो, इथाइल। अब जाके देखो क्वेश्चन क्या है, इसका नाम लिखने के बाद खत्म। फिर ऐसे सोचो कि इस साइक्लिक चेन से कौन लगा है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली लगा है। तो आज वाली ही सिचुएशन में हम खड़े हैं, ठीक है। तो आज क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले इसका नाम हमने पूरा लिख दिया, साइक्लोहेक्सेन। और एस्टर को मैंने क्या सीखा था, कार्बोक्सिलेट, वो कार्बोक्सिलेट आज हमें बोलना पड़ेगा। तो यहां से फाइनली हम लोगों ने यही सीखा है कि भाई 2 पॉइंट एकदम माइंड में आप रख लो, पूरा क्लास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कि अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप अगर सीधे चेन से जुड़े हैं तो उन तीनों को हमें बाहर रखना है, अपने चेन का हिस्सा नहीं मानना है, और उस जगह पे ये 4-5 स्पेशल नाम बोलना है। और दूसरा आज हमने ये सीखा है कि अगर कोई क्लोज चेन है, मतलब साइक्लिक चीज है, और साइक्लिक चीज के साथ अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली लगा हुआ है, तो उस केस में भी आज वाला ही नाम बोलना है। और ऐसे सिचुएशन में भी यही मेरे लिए मेन पेरेंट चेन बनेगा, वो साइकिल, और उसका नाम आज जो स्पेशल आपको 4-5 नाम सिखाए गए वो बोलना है, उसी पर बेस्ड था ये आज की क्लास। अब देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन अगर और है तो वो देखते हैं, नहीं तो फिर सीधा आते हैं हम लोग अपने नीट में आए हुए एग्जाम में के क्वेश्चन पर। हाँ, एक एग्जांपल और बचा हुआ है, उसको भी देख ले रहे हैं। यहां पर देखिए, अगर आप इस हिस्से से देखेंगे तो इस हिस्से से क्या नजर आ रहा है, ये एस्टर नजर आ रहा है, ये एस्टर नजर आ रहा है। और अगर आप इस हिस्से से देखेंगे तो यहां पर ये कीटोन नजर आ रहा है, CO। हमें पता है कि आईयूपीएससी में हम किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, किसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, एस्टर को। किससे भाई, कीटोन से। क्लियर, ये कीटोन हो गया, तो एस्टर को ही ज्यादा प्रायोरिटी देना है। तो हमें यह समझना है कि ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, एस्टर है। और एस्टर में सबसे पहले हम नाम लिखते हैं जो O के साथ जुड़ा होता है, पहले उसका नाम लिख लो, फिर आके क्वेश्चन देखना कि क्या क्वेश्चन है। तो O के साथ मिथाइल लगाए, पहले आप नाम में इसके मिथाइल लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखिए, अभी इस CO को आप अपनी जिंदगी में मत लाइए, तो आपको दिखेगा कि एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है, साइक्लोज चेन साइकिल है, और उससे डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या नाम लिखते थे, पहले वही नाम ही लिख लो, इस पे नंबरिंग किया करते थे 1 2 3 4 5। तो भैया 1 2 3 4 5 को, इस पेरेंट को हम क्या बोलते थे, साइक्लो। और 5 कार्बन को क्या बोलोगे, पेंटेन। यहां तक ऐसे बोल दिया, पेंटेन। और फिर लास्ट में मैंने क्या सिखाया था, एस्टर के लिए क्या बोलना है, कार्बोक्सिलेट। तो ये आप लिख लो कार्बोक्सिलेट। इतना तो हम पहले ही सीख के आ चुके हैं, कार्बोक्सिलेट। क्लियर, इतना तो हम पहले ही सीख के आ गए। लेकिन यहां पर देखो कि भाई कार्बन कंटेनिंग दो फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका है एस्टर, एक आपका है एस्टर, और एक आपका है क्या, कीटोन। तो आपको भी पता है कि इसको अगर प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ये भाई साहब सब्सिक्वेंट बनेंगे। और इसके 2 नाम हम जानते हैं, जब यही वहां पे सीनियर होता है तो इसको ओन बोलते हैं, और जब ये जूनियर होता है तो वहां पे इसको ऑक्सो बोलते हैं या फिर कीटो बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। तो भाई आज बता दो, ये जो CO वाला फंक्शनल ग्रुप है ये तो आज जूनियर है ना, क्योंकि उससे सीनियर यहां मौजूद है। तो जूनियर वाला नाम बोलो, क्या बोल दो, ऑक्सो बोल दो। और ये ऑक्सो किस पे लगा है वो देखो, सबसे पहले जब नंबरिंग किया था तो अभी तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता था, यहाँ पे COR लगा था तो यहाँ नंबरिंग किया 1, फिर आपसे कहते थे भैया किसी भी साइड से नंबरिंग कर दो, वहां सोचे भी नहीं थे, ऐसे जाके 1 2 3 4 5 कर दिए थे। लेकिन यहां सोचना पड़ेगा, यहाँ 1 पे खड़े हैं तो इधर ये देखिए सब्सिक्वेंट इधर से पास आ रहा है, तो आपकी नंबरिंग ऐसे चलेगी। तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सो लगा है, बस यहाँ पे भर देना 2 ऑक्सो। हो गया नहीं, ये क्वेश्चन खत्म।
तो इस तरीके से आज के सेशन में हमें स्पेसिफिक नेम के क्वेश्चंस करने थे। अब देख लेते हैं आपके नीट में कौन से क्वेश्चन आए थे, उसको कैसे अब वो नीट के क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन पे, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर जो सीधी सीधी कार्बन चेन है उसके साथ कार्बन कंटेनिंग 3 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, यानी कि आज की क्लास का ही क्वेश्चन है। और देखो एक और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH। तो भाई हम एक चीज जानते हैं कि जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है और एक होता है जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो जिसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो सीनियर होता है, सीनियर। तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, COOH और OH है। तो सीनियर कौन बनेगा, COOH, और जूनियर कौन बनने वाला है, OH। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है मतलब उसको प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं। तो भाई जब वहां पे 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जो सीनियर है वो तो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, और जो जूनियर होता है भले ही वो फंक्शनल ग्रुप होता है लेकिन उसे हम ट्रीट कैसा करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां समझ लीजिएगा OH क्या है, जूनियर। भले ही ये फंक्शनल ग्रुप होता है, माना कि ये फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन आज उसे COOH के मुकाबले हम एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। और OH का नाम आप सभी को पता है कि जब OH कहीं पे सपोज सीनियर होता है तो उसे ऑल बोला जाता है, लेकिन OH जैसे आज जूनियर बना हुआ है तो जूनियर में इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये 2 नाम। तो आज हमें कौन सा नाम लेना पड़ेगा OH का, हाइड्रोक्सी। नाउ किसी भी IUPAC में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखा जाता है, तो OH आज मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अब नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग आपको पता है किधर से होने वाली है भाई, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, 2 ही नंबर पे OH आएगा। बाकी ये सब तो इक्विवेलेंट पोजीशन पे ही लगे हैं, 1 2 3, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो। तो OH भी आज 2 ही नंबर पे मिलेगा, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो। तो पहले इसका नाम लिख के खेल खत्म करो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, तो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा हाइड्रोक्सी, जो कि लगा है 2 नंबर के कार्बन पे। तो क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी। क्लियर, ये हो गया। अब फिर पेरेंट का नाम लिखो, ये क्या है, 3 कार्बन है, प्रोपेन। और 1 2 3 पे क्या लगे हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो हम सीख ही चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, एकदम सेम क्वेश्चन हम लोग करके आए। पिछली बार जो है हमें 3 कार्बन पे देखे थे, यहाँ पे देखो 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। और जब इसको एक्सपेंड करोगे ये 5 कार्बन की चेन, तो ये इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। और इसमें देखो 1 नंबर पे CHO लगा हुआ है, लगा दो CHO। फिर 3 नंबर पे CHO मिलेगा, वो लगा दो। फिर आपको 5 नंबर पे CHO मिलेगा, ये, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना होता है, इसको ओपन कर लेना होता है। अब देखिए पेरेंट कार्बन चेन तो आपकी ये बनेगी, अब 5 कार्बन की चेन है और ये लोग कहां लगे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 पर 3 पर और 5 पर। तो इसका देखो पेरेंट कार्बन चेन क्या हो गया, पेंट। तो पहले पेरेंट को लिख लिया, क्या हो गया, पेंटेन, ठीक। उसके बाद 1 पे क्या लटका हुआ है, कार्बोल्डिहाइड। 3 पे कार्बोल्डिहाइड, 5 पर कार्बोल्डिहाइड। तो आपने क्या लिखा, पेंटेन 1 2 3 ट्राई, और ये हो गया कार्ब एल्डिहाइड, हो गया इसका नाम कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर। तो कोई नाम है इसमें, पेंटेन ट्राई कार्बोल्डिहाइड। आप ये जो 1 2 3 है इसको आप ऐसे बाहर भी आपको ऑप्शन में दिखा मिल सकता है। तो ये जो 1 2 3 है वो इन्हीं की पोजीशन बता रहा है। तो यहाँ पर जब ऑप्शन देखोगे तो कौन सा ऑप्शन मिला, डी 1 3 5 पेंटेन ट्राई कार्बोल्डिहाइड। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, वो क्वेश्चन भी मैं यहीं पे करा देना चाहता हूं, उसको भी जरा सा देख लेना। वो क्वेश्चन क्या आया था, इस तरह था, CH2 लिखा था, ठीक है, ये CH है और ये CH2 है, ठीक। यहां पे लटका हुआ है CHO और यहां पर भी लटका हुआ है CHO और इस जगह पे था CH2 CHO। देखो भाई आपके पास कार्बन कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है? क्या ये तीनों के तीनों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से जुड़े हैं? आप जब इसमें IUPAC नेमिंग करने जाओगे और मेन चेन मान लो इसको मान रहे हो मेन चेन, तो क्या मेन चेन से ये तीनों CHO जुड़े हैं? नहीं, ये दोनों CHO तो इससे जुड़े हैं लेकिन वो CHO तो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आज का केस नहीं है जो आपने सीखा है। क्लियर। इसके लिए क्या होना चाहिए था, इसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए था, CH2 CH CH2 और तीनों के तीनों CHO इसी से जुड़ने चाहिए थे। इसी से जुड़ता तब तो आज हम लोग अपनी इसी क्लास में खड़े हैं। लेकिन यहां पर 2 CHO तो हमारे मेन चेन से है लेकिन तीसरा CHO हमारे इस मेन चेन से नहीं जुड़ा है, वो CHO इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो ये आज का केस नहीं है। आज के केस में हम लोग नंबरिंग कहां से डालेंगे, सीधा शुरू करो यहां से 1 2 3 4 5, यही हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी, या आप ऐसे जाके ऐसे भी जा सकते हैं 1 2 3 4 5, तो सेम ही बात नजर आएगी।
अच्छा, अब बताइए, अभी तक तो जो है इस केस में, यहां वाले केस में तो ये CHO रोने लगा था जब हम ये 2 को नंबरिंग दिए थे और इसको नंबरिंग नहीं दिए थे, तो ये रोने लगा था। बट आज क्यों नहीं रो रहा है? क्योंकि ये CHO नौकरी मांगने तो आया ही नहीं, वो CHO तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है, तो ये रो नहीं रहा है। आज ये क्या है, हंस रहा है कि जाओ भाई, हम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे रहेंगे। क्लियर हो गया? तो गर्लफ्रेंड मिला करके इसका नाम आपको लिखना है, तो नंबरिंग ये करना है। और इसका नाम क्या होगा ये बताओ। अच्छा ये बताओ, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम तो सर मिथाइल होता है। लिख दो भाई मिथाइल, ठीक है, इसका नाम मिथाइल है। अब क्या कर रहे हो सर, इसमें हम CHO लगा रहे हैं। CHO के 2 नाम होते हैं। जब CHO जहां पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप मेन होता है तो क्या बोलते हो, अल, और जब मेन नहीं होता है तो क्या बोलते हैं इसको, फॉर्माइल। ठीक है, यहां पर मेन कौन होता है? मेन क्या होता है? मेन जिसपे इस पे नंबरिंग पड़ जाती है, इस कार्बन पे जब नंबरिंग पड़ती है तो वो मेन है, मतलब सीनियर है एक तरीके से। ठीक है, तब अल बोलेंगे। लेकिन आज इस कार्बन पे नंबरिंग तो पड़ी नहीं, नंबरिंग तो आपके यहां पे पड़ रही है, इसमें पड़ रही है नंबरिंग, तो उसमें नंबरिंग नहीं पड़ी, तो क्या बोलोगे, फॉर्माइल। तो इसका नाम आज क्या हो गया? एक एच हटा के आपने CHO लगा दिया, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया मिथाइल फॉर्माइल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मिथाइल फॉर्माइल। तो ये मिथाइल फॉर्माइल, ये जो भाई साहब मेरे हैं, ये कहां पर लगे हैं खुद देख लीजिए। ये मिथाइल फॉर्माइल कहां लगा है? 3 नंबर के कार्बन पे। पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम ले लो, तो क्या हुआ, 3 फॉर्माइल मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया। चूंकि भाई ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि CH3 आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, लेकिन इसमें आपने जख्म दिए, एक एच हटा के CHO लगाए, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी कहानी हमारी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, ये हम लिख चुके हैं। बाकियों के नाम लिख दीजिए। 5 कार्बन का पेरेंट है, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन, तो वो पेंटेन लिखा। और उसमें फर्स्ट एंड 5 पोजीशन पे 1 और 5 पर 2 अल है, तो क्या लिखोगे, डाई अल। जब कार्बन को नंबरिंग मिलती है तो उसे अल बोलते हैं, सीनियर नाम, तो 1,5 डाइल। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिए। और एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, उसे भी देख लो भाई। ये देखो, जैसे मान लीजिए ये है, आज ही की क्लास पर बेस्ड है। मान लीजिए कि यहाँ पे CWH लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे OH लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, इस तरह है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको दी जाती है, CWH को। तो ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। बाकी दोनों भले ही फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट बन चुके हैं। और एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, OH के 2 नाम होते हैं। दोनों नाम क्या होते हैं? OH के 2 नाम क्या क्या होते हैं? OH के 2 नाम OH के 2 नाम क्या क्या होते हैं? ऑल और हाइड्रोक्सी। क्लियर? ये होता है। और CHO के 2 नाम क्या होते हैं? इसके नाम होते हैं, पहला अगर सीनियर होता है तो अल, और जूनियर होता है तो फॉर्माइल। तो आज आप बता दीजिए कि ये OH और CHO भले ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये दोनों इससे जूनियर हैं, तो जूनियर वाला नाम आपको बोलना है। क्लियर? तो मान लीजिए कि मेरे पास ये चीज नहीं लिखा होता, तो इसका नाम आज क्या होता बताओ? इसका नाम होता साइक्लो, और ये 5 कार्बन का पेरेंट है तो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आज हमने सीखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब भाई हमें भी पता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके नाम पहले लिखे जाते हैं, तो आपने नंबरिंग तो आपको यहीं से करना है 1, और उसके बाद फिर मिनिमम नंबर रूल लगाना है जो आपको सिखाया था, 2 और 3। और फिर ये देखो, इसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? फॉर्माइल से। और इसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? H से, हाइड्रोक्सी का H। तो ABCDEF, तो F वाला पहले आएगा और फिर H वाला बाद में। तो F वाला किस पे लगा? 3 पर, तो इसको क्या बोलोगे? 3 फॉर्माइल और 2 हाइड्रोक्सी, और बाकी पूरा नाम तो आप आज सीखे ही हैं। तो ये इसका आईपैक नेम बनेगा। तो तैयार रहिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बचा है ना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कैसे आया था आपके एग्जाम में वो बता देना चाहते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि पता नहीं कौन है, लेकिन इसका IUPAC नाम मान लो क्या है, ये है। ठीक है, इसका सही नाम मान लीजिए ये है। तो आपके जो एम्स एग्जाम में आया था वो ये आया था कि ये नाम दिया हुआ था, और इस नाम का एसर्शन में ये नाम दिया हुआ था, और रीजन में जो इसका स्ट्रक्चर बना के दिया था वो ये दिया था। तो ये ऐसे बन के आया था आपके एम्स में। लेकिन ये एसर्शन चलो ये है, इसका जो आंसर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, बट वहां रीजन में आपको ये दिया था। इसको हम लोग बोलते हैं किटीन। ये कॉपी में अलग से नोट कर लेना, इसको क्या बोलते हैं? किटीन। तो इस तरीके से जो रीजन दिया था वो सही नहीं दिया था, मतलब स्टेटमेंट जो दिया था वो सही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो जिसका भी IPSC नाम है उसका स्ट्रक्चर ये है।
क्लियर? तो इस तरह बन के आपके एम्स में आया था और ये क्वेश्चन फिर आया जेई में। जेई में ये इस तरह आया आईयूपीएससी बन के। अब यहां पर देखिए जो आज हम लोगों ने सीखा है उसमें क्या सीखा था भाई, ये साइक्लिक कंपाउंड था और यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ जो है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगे होते थे। तो आज हमने सीखा था नंबरिंग इसी को करना 1 2 3 4 5 और फिर जो आज नाम हमने सीखा था वो सीखा था साइक्लोपेंट या साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा हम लोगों ने इसका नाम आज सीखा था। बट ये क्वेश्चन वो नहीं है। क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन वैसा तब बनता जब भाई कार्बन ही जोड़ना था, तो वो कार्बन इस फंक्शनल इस रिंग के अंदर होता तो हम इस कार्बन को भाई ज्यादा प्रायोरिटी हम देते। लेकिन दूसरी बात ये तो कीटोन है और कीटोन का कार्बन क्या है, बाहर है। कीटोन 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 क्या होता है, यही तो होता है कीटोन। तो ये कीटोन का जो कार्बन है वो बाहर है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, आज की क्लास में अगर जाना ही था तो जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो वो भाई सिंगल बॉन्ड के साथ लगा होता तो आज की क्लास जो हमने सीखा है वो हम अप्लाई करते। लेकिन यहाँ कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से है, ठीक है। तो इसमें आज की क्लास कहीं से नहीं लग रही है, इसमें नॉर्मल आईयूपीएससी क्लास है और उसको कैसे सीखना है वो देखिए फटाफट। 6 कार्बन का साइकिल है, ठीक है भाई, इसके अंदर 6 कार्बन है, लेकिन जो बाहर ओपन चेन है उसमें एक कार्बन ही है, मात्र एक कार्बन है, बहुत कम कार्बन है, एक ही कार्बन है, लेकिन उसके साथ फंक्शनल ग्रुप है। ये देखो CO एक कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हमने सीख रखा है कि भले ही चेन छोटी हो जाए, कम खाए लेकिन अच्छा खाए, तो वही है, चेन छोटी है लेकिन उसके साथ क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें इसी को प्रायोरिटी देना है। तो यही एक नंबर यहां पाएगा। तो चलो 1 बाय 1 इसका नाम लिखते हैं। अगर ये एक नंबर पा रहा है तो एक ही कार्बन का ये हुआ, ये चेन मेरे लिए पेरेंट चेन बना दिया, ठीक है। तो एक कार्बन को, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, तो मेथ लिख दिया भाई, मेथेन लिख दिया। और C डबल बॉन्ड O क्या होता है, कीटोन। कीटोन होता है जब ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसे ओन कहते हैं, ओन। तो भाई ये सीनियर ही है, इसके अलावा तो कोई फंक्शनल ग्रुप कहीं लगा नहीं है, तो मेथेनोन, तो इसका नाम हो गया मेथेनोन। क्लियर? और इधर से देखो ये क्या है, ये तो अब सब्सिक्वेंट बन गया है 6 कार्बन का जो साइकिल है, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल, ये हो गया। तो इन दोनों का नाम तो हो गया खत्म, ठीक। अब देखो बीच में है डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड मैंने आपको सिखाया था, कहां सिखाया था, फ्री वैलेंसी वाले में, कि जब भी एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी फ्री हो, इस तरीके से हो, तो इसका जो भी नाम हो बीच में, मतलब जो भी नाम हो उसमें आप क्या जोड़ते थे, आइडीन। क्लियर? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां अगर आप साइक्लोहेक्साइल से देखना चाहें तो ये साइक्लोहेक्साइल है, मान लीजिए इससे देखना चाहें तो साइक्लोहेक्साइल में आप देख सकते हैं कि कार्बन की 2 वैलेंसी इस तरीके से यहां पर जुड़ी हुई है, तो इसका नाम क्या हुआ, आइडीन। एक ही कार्बन पे अगर 2 वैलेंसी फ्री है तो उसे आइडीन बोलते हैं। अब तीनों को मिला के नाम बोलो, ये तीनों नाम हो गया, साइक्लोहेक्साइल, आइडीन और इसमें मेथेनोन। तो कहां ये देखने को मिल रहा है, साइक्लोहेक्साइल, आइडीन, ये आइडीन और मेथेनोन हो गया ना ये। तो ये जेई का क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो एक दो थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं बट उसमें भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सपोज ये क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर हम कैसे करेंगे। हर समय हल्के हल्के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए इसके साथ आज हमारा ये आईयूपीएससी खत्म हो रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट अब नहीं बचा है। अब देखिए 40 क्वेश्चन की सीरीज में चलो हम लोग 41 पे हैं, इसको एग्जांपल मान लेना। अब मैं आपके लिए 3-4 क्वेश्चन ऐसे बना दूंगा जो मिसलेनियस है, वो मैं ऐसे ही मतलब जैसे सब्जी खरीदो तो धनिया वगैरह फ्री दिया जाता है, वैसे ही भाई वो 4-5 क्वेश्चन का मैं अलग से सेट बना दूंगा, वो 40 क्वेश्चन की गिनती में नहीं आएगा। वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे, बस 4-5 क्वेश्चन का एक और वीडियो आपको बना के दूंगा। थैंक यू सो मच। फिर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म।